निवेदन किया गया कि विद्यालय में एक प्रशासनिक भवन बना दिया जाए। सम्राट चौधरी की पत्नी आखिर कौन से संवैधानिक पद पर है? आखिर इतने बड़े काफिले के साथ चलने की अनुमति उन्हें किसने दी है? इतने सारे पुलिस बल उनके साथ क्यों तैनात है? और सबसे बड़ा सवाल, एसपी साहब उनके काफिले में क्यों चल रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ तजवी तिवारी। देखिए, सरकार से और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आखिर उनकी पत्नी कौन से संवैधानिक पद पर है और आखिर किस लिए वो कॉलेज का इंस्पेक्शन करने गई थी? उनके काफिले में इतनी सारी गाड़ियां क्यों नजर आ रही है? उनके काफिले में पुलिस प्रशासन की तैनाती इतने बड़े स्तर पर क्यों है? और आखिर ममता चौधरी को कौन सी सिक्योरिटी मिली है? देखिए, तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी ने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल बता दें कि तेजस्वी यादव के शेर, तेजस्वी यादव के बड़े नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप उनकी बातों को सुन लीजिए। अब तो बिहार में अब हालत ये हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पत्नी हैं वो जिस तरह से काफिले के साथ निकली हैं और उस काफिले में एसपी से लेकर सारे आला अधिकारी हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या ये सरकारी आदेश के तहत उन्हें Z+ या कोई और दायित्व दिया गया है जिसके कारण वो निरीक्षण कर रहे हैं और उनके निरीक्षण के क्रम में सारे अधिकारी, आला अधिकारी उनके साथ खड़े हैं, दंडवत हैं, या फिर पार्टी इस देश के अंदर में कहीं देखी नहीं गई है? अब हम जानना चाहते जनता दल इसका क्या जवाब देगी? मुंह में दही जमाए अपने बैठे हुए हैं भाई। लोजपा के लोग बताए, उपेंद्र कुशवाहा जी को बताना चाहिए, मांझी जी चुप क्यों हैं? अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी विजुअल लगाई है किस कदर से निकला है काफिला और किस कदर से उनके काफिले में लोग जा रहे हैं। अब उनको विशेष कोई अवसर संसदीय कार्य ने कोई जारी किया है, समान प्रशासन ने कोई अधिसूचना जारी किया है उनको प्रोटोकॉल के लिए? ये तो गजब स्थिति है भाई, ऐसे तो नहीं चलता। एक तरफ आप सुरक्षा की कटौती कर रहे हो और पूरी सुरक्षा वही लगा दिया आप। आदरणीय लालू प्रसाद जी की सुरक्षा में कटौती, श्रीमती राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती, तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती, विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा में कटौती, और दूसरी तरफ अपने घर के, क्या उनके लिए अलग से क्रमांकित आप मकान करेंगे क्या? चुप क्यों है उनके लाइफ पार्टनर? जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी ममता चौधरी हाल ही में मुंगेर जिले के तारापुर, असरगंज और संग्रामपुर इलाके में दौरे पर गई थी, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और एक डिग्री कॉलेज का इंस्पेक्शन भी किया। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल और काफिले को लेकर विवाद छिड़ चुका है। आरजेडी ने इस पूरे मामले पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है और सरकार से सवाल किए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पोस्ट में लिखा है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी आखिर कौन से संवैधानिक पद पर है? किस नियम के तहत उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? उनके साथ इतनी गाड़ियां काफिले में क्यों है? पुलिस प्रशासन की तैनाती क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, उनके काफिले में एसपी क्यों चल रहे हैं? और देखिए, पार्टी ने आगे भी सवाल किया है, मुख्यमंत्री की पत्नी आखिर कौन से अधिकार से निरीक्षण कर रही है? क्या बिहार के शासन प्रशासन का काम अब परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है? सरकार के भीतर अलग से किचन कैबिनेट चल रहा है। राजद ने यह भी आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम कर मुख्यमंत्री के परिवार को ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है और इसका जीता जागता सबूत जो है वो ममता चौधरी का काफिला है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है जहां पर सम्राट चौधरी की पत्नी तारापुर पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने कई सारे लोगों से मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, जनता की बातों को सुना और इसी बीच उन्होंने एक
एक डिग्री कॉलेज का निरीक्षण भी किया। और देखिए, इन तमाम चीजों को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें ममता चौधरी के साथ भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन नजर आ रही थी, एसपी नजर आ रहे थे। और अब इन तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी ने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। और देखिए, सवाल खड़ा करना बनता है, क्योंकि जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को कम कर दिया गया, और इस चीज को देखते हुए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सुरक्षा को त्याग दिया। तमाम चीजों को देखते हुए जब सम्राट चौधरी की पत्नी इतने बड़े काफिले के साथ मुंगेर पहुंचती है, तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे। आखिर कौन से प्रोटोकॉल के तहत उन्हें इतनी बड़े काफिले के साथ अनुमति दी गई है, और कौन से अधिकार के साथ वो कॉलेज का निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है। तो अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि विपक्षी दलों के सिक्योरिटी को कम करके बिहार के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों को ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर।